दोस्तों, सक्सेस पॉइंट की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये आपका पार्ट 12 वीडियो है। इससे पहले हमने 11 वीडियो आपको दे दिया है, जिसमें आपको चैप्टर 7 तक हमने आपको चैप्टर 7 का कुछ क्वेश्चन यानी कि करीब 30-35 क्वेश्चन तक आपको बता दिया, 32 क्वेश्चन तक बता दिया। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर 7 का जो बचा हुआ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखेंगे कि अब क्या है उसमें पढ़ना। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि कितना बचा हुआ है। देखिए, यहाँ तक हमने आपको बता दिया था 32 क्वेश्चन को, ये बताया था कि सिद्ध करने के लिए हम बोला था x - y = 3। हमने सिद्ध करके आपको दिखा दिया था। अब आगे देखिए, अब क्या पढ़ना है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एक बिंदु इतना इतना समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज का देखिए बेसिक फार्मूला क्या कहता है। तो समकोण त्रिभुज हम कैसे पता चलता है, अगर मान लीजिए ये त्रिभुज इस तरह का रहता है और त्रिभुज में क्या करते हैं जब बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अगर मान लीजिए कि एक भुजा का स्क्वायर क्या होता है, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, यदि एक भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगर एक भुजा का वर्ग का योग दो भुजा के योग के बराबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमको दूरी निकालना पड़ेगा। पी क्यू आर दिया हुआ तो हम निकालते हैं पी क्यू की दूरी, फिर दिया तो लिखेंगे पी क्यू की दूरी बराबर पी क्यू की दूरी बराबर क्या होगा, √√a x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो -2 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y3 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का y2 - y का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये √100 ये तो 5 हो जाएगा तो -5 का होल स्क्वायर प्लस में 3 में 2 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, √100 5 का 25 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो √100 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26। आगे पी क्यू के बाद देखिए क्यू आर की दूरी है, क्यू आर की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर की दूरी बराबर √100 में वैसे ये x2 - x1 का होल स्क्वायर इस तरह से होगा, ये तो 2 + 2 का होल स्क्वायर, 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 - 3 का होल स्क्वायर। √100 कितना हो जाएगा, 4 4 2 2 4 हो जाएगा। एक मिनट, 2 + 2 का होल स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और प्लस में ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया, तो √100 4 चौके 16 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। आगे देखिए, अब फिर क्या निकालना, हमको पी आर की दूरी निकालना है, पी आर की दूरी। तो पी आर की दूरी बराबर क्या लिखेंगे, तो √100 पी आर की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हमको ये x2 - x1 मतलब 2 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, तो √100 हो जाएगा और 2 - 3 क्या हो जाएगा, तो ये 1 का होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा, ये भी 1 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा, तो √100 कितना हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। चलिए देखिए एक मिनट लगता है इसमें कुछ क्वेश्चन क्या है, बस मिस्टेक है कहीं पर, देख लीजिए यहाँ पर शायद -3 होगा, ये ध्यान इसको थोड़ा सही कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर -3 होगा तभी इसका आंसर पूछने वाला। ठीक है, ये देखिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 3 - 2 का प्लस हो जाएगा, ये 2 और -3 ये भी प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 5 हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं 25, 25 ये कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर आगे बात करते हैं इसमें क्या हो जाएगा, तो 2 - 3 यानी +4 हो जाएगा और ये 3 + 3 हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 4, 16 हुआ प्लस में 6 4 के 36, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, √100 में 52 हो जाएगा, 6 6 12 3 5। ठीक है, अब आगे देखिए पी आर की दूरी क्या होगा, पी आर की दूरी बराबर कितना होता है, तो 2 - 3 का बाकी दिया सही है। ठीक है, अब देखिए हम देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर अगर इस दोनों के वर्ग को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। हम लिखेंगे चूंकि क्योंकि क्यू आर का जो स्क्वायर है वो बराबर है पी क्यू के स्क्वायर प्लस में पी आर के स्क्वायर के, ऐसा बराबर है, इसलिए बोल देंगे अतः अतः पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज।
एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते। अगला देखिए, अब क्या 33 में देख लिया, अब 34 में देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। देखिए 34 में कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात की जो बिंदु इतना तमिलनाडु रेखाखंड को अनुपात विभाजित। इसमें देखिए विभाजन सूत्र लगेगा। देखिए जो बिंदु दिया हुआ उसको मान लीजिए ए, ये ए हो गया बिंदु कितना, तो -2,2। ये हो जाएगा बी, बी कितना हो जाएगा -3,3 है। और अनुपात यहाँ कितना दिया, तो मान लेते हैं बिंदु कोई पी है, इसका निर्देशांक XY मान लेते हैं, और ये कितना अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात वाला आपको 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। लिख देंगे बिंदु ए बी, लिख देते हैं, माना कि बिंदु ए बी, माना कि बिंदु ए बी ए -2,2 तथा बी -3,3 को मिलाने वाले रेखा, मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P इसको मान लेते XY, बिंदु P XY 2:3 विभाजित करते विभाजित करती है। इसका मतलब क्या होगा, विभाजित करते, देखिए तो सूत्र आप जानते हैं, हमको बोलेंगे पी का निर्देशांक, XY का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा mx2 प्लस में nx1 बटा में क्या होता है m प्लस में n, कोमा इधर हो जाएगा my2 प्लस में ny1 बटा में m प्लस में n, ठीक है। तो यहाँ देखो पी XY, तो यहाँ क्या मानते हैं, XY मान लेते हैं, निर्देशांक XY गुना करते हैं, m का मान कितना होता है, ये पहला होता है m, ये होता है n, ठीक है। हमको पता है कि इधर का वाला इधर से गुना करते हैं और इधर वाला से इधर गुना करते हैं, क्या जो m है x2, इधर x2 है, कितना हो जाएगा, तो 2 गुना में -3। देखिए ये m का मान हो गया 2 और x2 कितना है -3 है, और प्लस में nx1, n का मान कितना 3, x1 का मान कितना दिया -2 बटा में m प्लस n यानी 2 प्लस में 3, कोमा आगे है my2, सेम बात, इसको गुना करेंगे सेम, तो 2 गुना में 3 प्लस में 3 गुना में 2 बटा में m प्लस में n, 2 प्लस में 3, 2 प्लस में 3, ये आ जाएगा। अब आगे देखिए कितना हो जाएगा, 3 दूना -6, -6 और बटा में कितना हो गया 5, यहाँ कितना होगा 6 प्लस में 6 बटा में 5, ये आपका निर्देशांक कितना निकला, तो -12/5, ये हो गया 12/5, ये हमारा XY, ठीक है, ये PXY। अतः लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हम माने क्या थे, बिंदु ये मिलान में रेखाखंड बिंदु PXY में क्या हमको बोला अनुपात विभाजित करती है, वह तो कह रहा कि उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए अतः वह बिंदु, अतः लिख लीजिए, नहीं लिखे कोई बात नहीं, अतः वह बिंदु क्या है, वह बिंदु -12/5 और 12/5, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ में आएगा। ये सब इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए कभी कभी ऐसा पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन, ऑब्जेक्टिव बात करते हैं, कभी कभी ऐसा पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन सूत्र है, तो याद रखिए ये क्या है, आपका विभाजन सूत्र है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसमें 34 में 35 नंबर देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि बिंदु इतना इतना मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु निर्देशांक जो दिया हुआ, x1 बराबर दिया है -10, और x2 बराबर दिया हुआ है 6, y1 बराबर दिया हुआ है 6 और y2 बराबर दिया है -10, ठीक है। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना, लिखेंगे मध्य बिंदु निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है, तो x1 प्लस में x2 बटा में 2, फिर होता है y1 प्लस में y2 बटे में 2। अब आगे देखिए x1 कितना दिया हो, तो -10 प्लस में 6 बटा में 2, आगे दिया हुआ देखिए
x1 प्लस x2, सॉरी x1 ये है, x2 ये है, ठीक। -10 प्लस में 6/2, y1 क्या है 6 और -10/2। आगे देखिए ये कितना होगा, 10 में से, 1 मिनट रुकिए, -10 6, ठीक है, 6 -10, ठीक है। आगे ये घट के कितना आ जाता है, -4/2 और ये हो जाएगा -4/2। ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, ये भी 2 बार में कट जाएगा, कितना आएगा तो 2,2। ये आपका निर्देशांक हो गया। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, -2, सॉरी, ये भी माइनस में आएगा और ये भी क्या होगा, माइनस में आएगा, दोनों माइनस में आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए 33 नंबर कह रहा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना बना रेखाखंड को। सेम क्वेश्चन इससे पहले हम बता दिए, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन और 34 नंबर क्वेश्चन सेम था। 34 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिए, वही खाली यहाँ क्या दिया, बिंदु अलग दिया है, यहाँ बिंदु दूसरा था, अनुपात सेम है। उस तरह से 36 नंबर में वही क्वेश्चन कर रहा है। 36 में क्या कर रहा है, देखिए 36 में क्या कर रहा है, 36 में कर रहा है, बिंदु यहाँ दिया हुआ, मिलान रेखाखंड इतना, वही सेम लिखेंगे और सूत्र वही लगाएंगे, पी एक्स वाई का निर्देशांक, पी एक्स वाई का निर्देशांक, निर्देशांक बराबर विभाजन सूत्र लगाइए। विभाजन सूत्र क्या है, तो mx2 प्लस में nx1 बटा में m प्लस में n, my2 प्लस में ny1 बटा में m प्लस में n हो जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, पी एक्स वाई का निर्देशांक, पी एक्स वाई का निर्देशांक क्या हो जाएगा, mx2, ये दो, ये m होता है, ये x, ये n होता है, mx2 यानी कि देख लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए 2,3 हो जाएगा, इधर का इससे गुना होगा, इसको इससे गुना होगा, mx2 तो 2 गुना 4 प्लस में ny1 तो 3 गुना -4, 3 गुना -4 बटा में 2 प्लस में 3 कोमा my2 यानी 2 कम गुना में माइनस में 3 प्लस में 3 गुना 7 बटा में m प्लस n, 2 प्लस में 3 क्या होगा, 4 दूना 8 माइनस में 4 तिया 12 बटा में हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा, तो माइनस में 6 प्लस 7 तिया 21 बटा में कितना हो जाएगा 5। आगे बढ़िए क्या हो जाएगा, इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस में 4 बटा में 5, ये कितना हो जाएगा, ये घट के कितना होगा, 21 में 15 छः 21, 15 छः 21 6, 15 बटा में इसको काट कर ले कितना 3 हो जाएगा, निर्देशांक कितना निकला -4 बटा में 5, ये हो जाएगा 3, यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन पहले समझा दिए, फिर इसमें क्या देखिए 37 नंबर में सेम क्वेश्चन इसमें भी कह रहा है कि उस बिंदु, यहाँ पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना दिया हुआ को मिलाने वाले को 2/3 के अनुपात में विभाजित करें। देखिए क्या ये बट्टा में दिया रहे या इस तरह से अनुपात में दिया रहे, बात क्या है, एक ही है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा इस तरह, यहाँ अगर मान लीजिए 2/3 है तो ये 2 अनुपात में कितना हो जाएगा 3, तो इससे गुना होगा 3 इससे गुना होगा, तो इससे मिलकर 2 गुना करेंगे, 2 गुना में -3 प्लस में 3 गुना में -2 बटा में 2 प्लस में 3, इस तरह यहाँ हो जाएगा। अगला 2 गुना में 3, 2 गुना में 3 और प्लस में 3 गुना में 2 बटा में 2 प्लस में 3। देखिए वही सेम, इससे पहले क्वेश्चन बता दिए, 6 बटा में कितना हो गया 5, ये हो जाएगा 6 प्लस में 6 बटा में 5, ये हो जाएगा माइनस में 12 बटा 5, ये हो जाएगा 12 बटा में 5, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना मिलान रहेगा 1:2 में विभाजित करती है, ये आप बना लीजिए, ठीक है। अनुपात सेम है, बस यहाँ 1 अनुपात मान लीजिए 2 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें गुना होगा, ये इससे गुना होगा, गुना कर लीजिए, 9 गुना 1 9 6 15/3 इधर हो जाएगा, 1 गुना करें 7 8 8 7 15 8 7 15 बटा में 3, इसका 5 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 5 आ जाएगा, 5 का मान 5, यही आंसर हो जाएगा इसका। इसकी बात करें तो उस निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका ये जो मिलान रहेगा, सेम क्वेश्चन दिया 2:3, लिख दो 2:3 गुना करेंगे 4 तय कितना हो जाएगा 12 प्लस माइनस में देखिए तो 3 से गुना होगा तो माइनस में 3 बटा में कितना हो जाएगा 5, कमा अब क्या करेंगे तो माइनस में 6 3 दूना 6 -6 और ये है 7 या 21 प्लस में 21 बटा में 5, ये फिर वही बात हुआ, कितना हो जाएगा 8 11 में से 3 जाएगा तो 9, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बटा में 5 कितना हो जाएगा, शुरू कर जाइए 2 4 दूना 8 हो जाएगा, सॉरी 4 दूना 8 होगा, ये हो जाएगा 8 4 दूना 8
और -3, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5/5, ये हो जाएगा 15/5। ठीक है, काट के 3, ये 1 आ जाएगा, 1,3 इसमें इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी बनाने का तरीका क्या हुआ आपको हम पहले बता दिए। ठीक है, बाकी आंसर की बात करें तो आंसर आप इस तरह से इतना निकलेगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 40 नंबर क्या करें। देखिए 40 में क्या करें, अगर बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। सम त्रिभाजित करने मतलब क्या होता है, देख लीजिए। मान लीजिए एक रेखा है और ये रेखा का बिंदु दिया हो ए, इसको मान लेते हैं 2,-2 और इसका बी मान लेते हैं इधर, बी कितना है तो -7,4। सम त्रिभाजित का मतलब होता है कि एक रेखा को 3 बराबर बराबर भागों में बांटना। अगर मान लीजिए ये मान लीजिए एक रेखा हुआ, एक के काटा, देखिए अनुपात बराबर बराबर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P x1 y1, इस इसको मान लेते हैं Q x2 y2। अब देखिए अनुपात की अगर बात करें तो यहाँ का देखिए, इधर का 1 रेशियो हुआ, इधर 2 रेशियो, तो इसको हम लिखेंगे 1:2। इधर की बात करें तो इधर 2 आ गया, इधर 1 आ गया, तो इसको लिखेंगे 2:1। अब वही सेम विभाजन सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे Px1 y1 का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, mx2। सेम बात, इसके लिए m हो जाएगा, ये n हो जाएगा, बाकी x1 x2 यही है, ये इधर इससे गुना होगा और ये वाला इससे गुना हो जाएगा। मैं ये mx2 का सूत्र है तो 1 गुना में -7 प्लस में 2 गुना में 2 बटा में 1 प्लस में 2 कोमा, इधर देखिए फिर इसको गुना करेंगे इससे, क्या गुना 1 गुना में, इसको 1 गुना में 4, 1 गुना 4 प्लस में 2 गुना में -2 बटा में 1 प्लस में 2। ठीक है, आगे -7 प्लस में 4 दूना 4 बटा में 3, आगे 4 प्लस माइनस में 4 बटा में 3। अब आगे देखिए ये कितना होगा, घट के कितना आ जाएगा तो -3 बटा में 3, ये हो जाएगा 0 बटा में, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा -1 0। इसका निर्देशांक किसका निकला, तो पहला निर्देशांक ये निर्देशांक क्या बोला, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, एक निर्देशांक निकल गया, दूसरा निकालते हैं इसी में, इधर लिख देते इसका P, फिर Q का निकालते हैं, Qx2 y2 का निर्देशांक क्या आ जाएगा, सेम सूत्र अब इसमें, इस सूत्र अब अनुपात ये आ जाएगा 2 गुना -7, 2 गुना में -7, 2 गुना -7 और 1 गुना में 2, 1 गुना में 2 और बटा में 1 प्लस में 2 कोमा, इस तरह से 2 गुना 4, 2 गुना 4, 2 गुना 4 और 1 गुना -2, -2 बटा में 1 प्लस में 2। ठीक, अब आगे देखिए ये कितना जाएगा, -7, 7 दूना -14 प्लस में 3 बटा में 3, ये 4 दूना 8 माइनस में 2 कितना हो जाएगा, तो ये 14 में से 3 जाएगा, सॉरी 14 में जाएगा तो -11 बटा में 3, तो ये घटे तो कितना हो जाएगा 6 बटा में 3, ये घट का जाएगा 2, ये जाएगा -11 बटा 3 और ये हो गया 2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, हमारा दोनों अनुपात निकले, लिखेंगे दोनों अर्थात इसमें खत्म, एक इसका अनुपात निकालिएगा, इसका अनुपात निकाल लीजिए, देखिए अलग अलग निकालेगा, इसके नीचे ये इसको निकालिएगा, आराम से आपका आंसर वही निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, अगला है 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए 41 करा उस बिंदु यानी ए दिया हो और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। अब बताइए इसमें क्या करें, मध्य बिंदु का नियामक इसे पहले बता दी, देखिए अब मध्य बिंदु का नियामक किसमें बता दिया आपको, यहाँ से देखिए इसमें, देखिए 35 नंबर आपके हिसाब बताया था, ये देखिए मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है वही x1 प्लस में x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2। इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए 41 में वही करा, तो x1 प्लस x2 बटा 2 दोनों जोड़ दीजिएगा इस तरह से, ये 7 में से 5 जाएगा तो 2 बटा 2 1 आ जाएगा और 8 4 12 में तो 6 हो जाएगा, 1,6 हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक, खत्म। अगर देखिए देखा मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, यदि एक निर्देशांक दे तो ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, इसको देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ए दे देते हैं इसको, ए बी है तो ये हो गया 2,4, सॉरी करा कि ए बी के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, बोला एक निर्देशांक दिया 5,7
बी का निर्देशांक निकालना है। बी का मान लेते हैं हम x, में y। मध्य बिंदु यहाँ मान लेते हैं, मध्य बिंदु निर्देशांक कितना दिया हुआ, मध्य बिंदु इसको P मान लेते हैं, ये 2, में 4। ठीक है, तो लिखेंगे मध्य बिंदु ए बी का निर्देशांक, मध्य बिंदु यानी कि मध्य बिंदु P का निर्देशांक, मध्य बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक बराबर क्या होता है, तो वही x1 प्लस में x2 बटा में 2 और y1 प्लस में y2 बटा में 2। ठीक है, अब देखिए P का निर्देशांक आपको दिया हो कितना, तो 2,4, 2,4 और ए को मान दिया कितना, तो 5 प्लस में दूसरा नहीं देते, मान लेते इसको x बटा में 2, 7 प्लस में y 2। ये कितना होगा, अगर तुलना कर, अब क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। देखिए तुलना करते हैं, देखिए तुलना करने पर, तुलना करने पर 5 प्लस x बटा में 2 बराबर 2, 5 प्लस x ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, ये x बराबर कितना हो गया 4 में से 5 कर जाएगा 4, इधर प्लस में 5 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 5, कितना हो जाएगा, तो x बराबर में -1, ये पहला निकला। y को तुलना करते हैं, 7 प्लस में y बटा में 2 बराबर 4, ये गुना होगा 4 दूना 8, तो 7 प्लस में y बराबर में 4 दूना 8, तो y बराबर में 8 माइनस में 1, इधर लिख देंगे y बराबर कितना हो गया 1, लिख देंगे। अतः b का निर्देशांक बराबर, इसके नीचे लिखिएगा आप, अतः b का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा, तो x का आया है -1,1, यही है इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा, 43 नंबर करा कि मध्य बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, सेम बात सूत्र, मध्य बिंदु मतलब दोनों को जोड़ के दूसरा x1 प्लस x2 बटे 2। और देखिए इसमें देखिए क्या था, दोनों क्वेश्चन चेंज है, अलग अलग। 42 में क्या करा, 42 में आपको मध्य बिंदु दिया हुआ था और ये वो दियल था, दूसरा निकालना था, तब हम इस साइड बनाए हैं तुलना करके हैं। इसमें क्या है, इसको आपको सिंपल दोनों दे दिया है, आपको मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, वही x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। इधर 6 2 8, 8 बटा 2 कितना जाएगा 4 हो जाएगा, और 8 3 11, 11 बटा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4, -1 -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, देखिए इससे पहले हमको समत्रिभाजित करने वाला क्वेश्चन बता दिया था आपको। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या दिया, पॉइंट अलग कर दिया। ठीक, समत्रिभाजित किधर बताए थे, इस तरह बताए थे, इस तरह बताए थे, एक रेखा है, ये आपको दिया हुआ 4, -1, और दूसरा में यहाँ दिया हुआ कितना b बराबर में -2, -3, और यहाँ पर बिंदु समत्रिभाजित का था, इसको ए p मान लीजिएगा, यहाँ पर q मान लीजिए, ये p और ये क्या होगा q, इसको x1 बराबर मान लीजिए, x2 मान लीजिए, ये अनुपात हो जाएगा 1:2, ये हो जाएगा 2:1, तस्वीर बना लीजिएगा। देखिए देखिए आपको इस तरह से, देखिए सेम क्वेश्चन था इसमें, यहाँ तो खाली अंक में बदला था, 2 मैंने 2 था, इसमें मैंने 7 4 था, और उसमें बस मान चेंज कर लिया। ठीक है, पहले लिख देंगे p का निर्देशांक, फिर q का निर्देशांक, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ दीजिए, आप बनाइए अपने से। आगे देखिए करा, कुछ बिंदु को निर्देशांक दिए, इतना इतना मिलान रेखाखंड को 2:3 में आंतरिकता विभाजित करती है, वही सेम है आंतरिकता विभाजित। अभी आपको एक ही पढ़ना ही अंतर विभाजित होता है, जब 11 12 में जाइएगा तब उसमें एक बाह्य विभाजित होता है, वो आपको 11 12 में बताया जाएगा। अभी फिलहाल 9th में 10th में 10th में सिर्फ अंतरिक विभाजित होता है। ठीक है, इसमें वही mx2 प्लस में nx1 बटा m प्लस n, फिर ये my2 प्लस ny1 बटा m प्लस में n, वही सूत्र लगा करके आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। इससे पहले बहुत बार बता दिए। ठीक है, अगर 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर कह रहा है कि बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड y x किस अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये है बिंदु a, मान लेते हैं इसको 5, -6, और इसको बिंदु b मान लेते हैं -1, -4। यहाँ एक बिंदु है, इसको मान लेते हैं p। अब चूंकि बोला y अक्ष होगा, ये कोई अक्ष होगा, y अक्ष है, तो इसका मतलब इसका निर्देशांक क्या होगा, 0, y होगा।
किस अनुपात में विभाजित करता है, हम ये भी मान लेंगे कि ये अनुपात विभाजित होता है k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, ये आसानी है, बनाने का तरीका एक है। ठीक है, देखिए माना कि थोड़ा सा लिखेंगे, माना कि बिंदु ए 5, -6 तथा बिंदु बी क्या मानेंगे, तो -1, -4 इस अनुपात में बोलेंगे वो बिंदु P 0, y k/1 में विभाजित करती है। अब विभाजित करती है, तब उसके बाद बनाइए। अब किस तरह से, वही सेम सूत्र लाएंगे, लिखेंगे p(x, y) का निर्देशांक, बराबर क्या हो जाएगा, तो वही सूत्र तो लगेगा mx2 वाला, mx2 प्लस में nx1 बटा में m प्लस में n, my2 प्लस में ny1 बटा में m प्लस में n। ये निर्देशांक क्या माने, चूंकि क्या है y अक्ष पर स्थित है, तो उसका निर्देशांक क्या आ जाएगा, 0, में y हो जाएगा। 0, y बराबर क्या हो जाएगा, तो mx2, ये m की जगह क्या आ गया, k है, तो k गुना में -1। ठीक है, अब लिखेंगे k गुना -1 प्लस में ny1, तो 1 गुना में 5 बटा में क्या हो जाएगा, m प्लस n मतलब k प्लस में 1, कोमा फिर my2 मतलब k गुना -1, k गुना -1 प्लस में ny1, सॉरी -1 नहीं है, यहाँ -4 है, -4 और 1 गुना में -6 बटा में k प्लस में। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया 0, y 0, y बराबर कैसे होगा, ये हो जाएगा माइनस में k प्लस में 5 बटा में k प्लस में 1, इधर कितना, माइनस में 4k माइनस में 6 बटा में k प्लस में 1। ठीक है, अब सेम बात वही करें, तुलना करेंगे किसके साथ, इससे तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर लिखेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, अगला पेज में देख लेते हैं। देखिए अगला पेज में, इस क्वेश्चन को बाद में डील कर लेंगे, पहले उसका डील देख लेते हैं क्या। ठीक है, तो क्या था, तुलना करने पर लिखेंगे, तुलना करने पर तो तुलना करने पर लिखेंगे क्या, देखिए पहले क्या था, ये पहला जो सूत्र तुलना होगा, करते हैं तुलना, -k + 5 -k + 5 बटा में k प्लस में 1 बराबर कितना होगा, 0, इससे गुना कर 0 हो जाएगा, तो -k + 5 बराबर 0, -k बराबर में -5 तो कट जाएगा, k बराबर में कितना हो गया, 5। ठीक है, अब k बराबर 5 आ गया, फिर पुनः तुलना करेंगे क्या, तो मैं इधर क्या दूसरा बोलो, दूसरा है -4k और -6, देखेंगे -4k -6 बटा में k प्लस में 1 बराबर कितना था, तो y। तो देखिए k का मान आप यहाँ 5 इसमें रख दीजिए, कितना हो जाएगा, तो -4 गुना में 5 -6 बटा में 5 प्लस में 1 बराबर y। तो 5 चौक 20 -6 बटा में 6 बराबर में y कितना होगा, 26। एक मिनट चेक कर लीजिए, सही करना, हाँ ठीक, यहाँ तक में 4k, 6 गुना में 4 -4k। ठीक है, अब आगे देखिए, ये कितना होगा, तो -26 बटा में 6 काट के कितना, 13 बटा में 3, तो y बराबर कितना होगा, -13 बटा 3 और k का अनुपात कितना है, 5 आ गया। हमसे पूछा क्या था, बोला इसको जोड़ने वाले y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, तो अनुपात हमको नहीं निकालना, हमको सिर्फ अनुपात निकालना था, k का मान निकालना था। हम k का मान निकला कितना, तो 5 मान लेंगे, क्या बोलेंगे, लिखेंगे, यहाँ लिखें, अतः बिंदु ये और ये
को बिंदु पी एक्स वाई यानी एक्स अक्ष जो है यानी 5:1 में विभाजित करते हैं। ठीक है, क्या मानेंगे, लिखेंगे बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करते हैं, बिंदु को 5:1 में, के का मान कितना है 5, 5:1 में विभाजित करती है। हमको y का मान नहीं निकालना था, ये निकाल दीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं निकालेगा तो भी ठीक है। जिस क्वेश्चन बोले निकालने के लिए वो निकालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं भी निकालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। फिर देखिए इस क्वेश्चन को, 47 नंबर क्वेश्चन। अरे बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करते हैं। सेम बात बोला, बिंदु किस अनुपात में, तो बिंदु मान लीजिए ए का मान -6 10 और बी का मान दिया हुआ आपको 3 -में। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करती है, तो -4,6 हम पी मान लेते हैं। ठीक है, अब किस अनुपात में विभाजित, वही सेम बात लिखेंगे, ये भी किस अनुपात में लिखेंगे, k/1 में विभाजित करते हैं। ठीक है, लिखेंगे बिंदु P -4,6 का अनुपात का निर्देशांक लिखें, सॉरी, का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, तो होगा mx2 प्लस में nx1 बटा में m प्लस में my2 प्लस में ny1 बटा में m प्लस में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो -4,6 बराबर k,3 प्लस में 1,-6 बटा में k प्लस में। आगे फिर अब ये इसको गुना कर किसे, y बराबर से, तो k गुना -8 और प्लस में 1 गुना में 10 बटा में क्या आ जाएगा, k प्लस में 1, k प्लस 1। ठीक है, अब जो सिर्फ हमको अनुपात निकालना है, अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी से तुलना कर लीजिए, या तो आप इसको इससे तुलना कर लीजिए या तो शुरू वाला इससे तुलना कर लीजिए। किससे तुलना कर लेंगे, लेकिन तुलना करने पर मान 1 के निकलेगा, तुलना करने पर हम पहला तुलना कर लेते हैं, तो 3k माइनस में एक स्टेप और ले जाते हैं, -4,6 देखेंगे कितना, तो ये हो जाएगा 3k माइनस में 6 बटा में k प्लस में 1 -8k प्लस में 10 बटा में k प्लस में 1। तो क्या आ जाएगा, तो 3k माइनस में 6 बटा में k प्लस में 1 बराबर हो जाएगा -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3k माइनस में 6 बराबर 4 गुना करें तो -4k और -4। आगे 3k इधर -4 इधर क्या आ जाएगा प्लस में 4k बराबर -6, इधर माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और बचा हुआ, ये 4 3 7k बराबर इधर कितना बचेगा, तो बचेगा 2, k बराबर कितना हो गया, तो 2 बटा में 7। पता लिखेंगे अनुपात किस में, तो k/1 जो होगा वो बराबर होगा 2/7। वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिंदु इतना इतना को मिलान रेखाखंड ये 2/7 में विभाजित करती है, अंतर विभाजित करती है। ठीक है, बस इस तरह लिखना है। सेम तो लास्ट में एक लाइन लिखे, एक लाइन लिखने से क्या होता है कि जो चेक करने वाला था वो आपको अच्छे से मार्क दे पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आता है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। बाकी जो भी बचा हुआ क्वेश्चन इसमें है, चैप्टर में अभी है क्वेश्चन और बचा होगा, जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो अगले वीडियो में देख लेंगे। त्रिभुज क्षेत्रफल वाला सूत्र अब आएगा, थोड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, और तब तक के लिए जय हिंद।